चल चालू कर। देखो, पुरस्कार के क्षेत्र में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से आप लोग को पढ़ना है, बनाना है, ठीक है। इसमें कुछ 2-3 नोबल पुरस्कार भी हैं, उसको भी शामिल किया गया है। नोबल पुरस्कार वाला आंसर नहीं बताऊंगा, उसको आप लोग बताना, ठीक है। चलो, पहला देखो क्या बोल रहा है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? याद है? क्या है? ये सही है ना? बस हाँ, केवल ये है ना? क्या सही होगा? तीनों सही होगा। क्या बताया था? तीनों सही होगा तो गांव का बेटा है तो यहीं रहेगा। केमिस्ट्री पढ़ के बाहर से आया है तो गांव का बेटा है तो गांव में ही रहेगा या यहीं रहेगा। तो गांव का बेटा मतलब गांव, बेटा मतलब सन, यहीं रहेगा मतलब यागी। याद है? तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, तीनों है ना। चलो, अब अगला देखो, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सीधा एक लाइन याद रखना, सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये पूछता है ना। सखारोव पुरस्कार, तो क्या हो जाएगा? दिख रहा है ऑप्शन से। ऐसे जब भी ऑप्शन दिखे ना, सीधा इसको मार देना। वो जनरली लगभग 90% केसेस में ऐसे आंसर होता है, ठीक है। लेकिन हर बार होता है ऐसा नहीं है, 90% केस में ऐसा आंसर होगा, ठीक है। तो क्या याद रखोगे? देखो, सखारो, सखारो मतलब दोस्त, है ना। और दोस्त को आधी रात को भी बुलाओ तो वो आ जाता है ना। तो वो अंदर में एकदम आराम से सोफे में बैठ के टीवी देख रहा है, जैसे ही उसका बेल बजाए, आने यार घूमने चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा, है ना। तो अंदर में बैठ के मस्त क्या देख रहा है? वो टीवी देख रहा है। बेल बजाओगे, चल घूमने जाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा और घूमने चल देगा, ठीक है। तो अंदर में बैठा मतलब आंद्रेज। क्या बजाओगे? बेल। बेल से याद रखना बेली, ठीक है। किसको? सखा या दोस्त, याद हो जाएगा। सखारो पुरस्कार या दोस्त वाला, तो अंदर में बैठा है, आराम से वो टीवी देख रहा है, बेल बजाओगे साथ में घूमने चल देगा, ठीक है। याद हो जाएगा। तो सखारो पुरस्कार आंद्रेज और बेली, याद रखना, आंद्रेज और बेली। याद हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। पढ़ो लिखो, देखो ये पूरा सब सब करंट का चीज, पीएससी व्यापम हर चीज में पूछा जाता है ना। पीएससी से आज नोटिफिकेशन भी आएगा, लगभग 242 पोस्ट का। डीसी के 10 पोस्ट हैं, वैसे नायब तहसीलदार के भी। मतलब देखो, ये हर पेपर में लगभग काम आते जाएगा। अभी जो तैयारी कर रहे हो वो सीजीपीएससी प्री दोगे फरवरी में, सब चीज ये काम आएगा, है ना। फरवरी के सेकेंड वीक में ही होता है जनरली, शायद 8 फरवरी पर, देख लेना। तीसरा देखो, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो किसने जीता है बताओ? ब्रिटिश अकादमी। ब्रिटिश अकादमी से एक चीज याद रखना, ब्रिटिश। और ब्रिटिश भारत क्या लेने आए थे? याद रखना, अमृत लेने आए थे। क्या लेने आए थे? अमृत। ब्रिटिश भारत क्या लेने आए थे? अमृत लेने आए थे। ब्रिटिश भारत क्या लेने आए थे? अमृत। तो अमृत से याद रखना सुनील अमृत। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार क्या है? सुनील अमृत। याद हो जाएगा। अगला देखो, चौथे नंबर का। अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ब से ब याद रखना, ब्रिक्स अब्बू, ब्रिक्स अब्बू, ठीक है, ठीक है, ब्रिक्स अब्बू। याद हो जाएगा। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया है? अब्बू, अब्बू सुफियान खार खारो, है ना, खार खारो, ठीक। अबू सुफियान खार खारो, ठीक है। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है अबू सुफियान। याद हो जाएगा। चलो, 4 पढ़े अपन, देख लो एक बार क्या क्या 4 पढ़े हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री वाला, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, पहला क्लास में इसको पढ़े थे अपन। रसायन वाला क्या है? गांव का बेटा है यहीं रहेगा। गांव का बेटा गावा, बेटा मतलब सन, यही रहेगा
ये आ गई। दूसरा देखो, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार। तो सखारोव मतलब दोस्त, दोस्त अंदर में बैठा है ना, बेल बजाओगे बाहर आ जाएगा। तो आंद्रेज और बेली, आंद्रेज और बेली, ठीक है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, तो ब्रिटिश क्या कर रहा है जी, देखो ब्रिटिश अकादमी मतलब क्या कर रहा है, ब्रिटिश यहाँ पे क्या करने आए थे, अमृत, अमृत से याद रखना सुनील अमृत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सुनील अमृत। चौथे नंबर का देखो, अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बी से बी अबू सुफियान खारखारो। क्या याद रखोगे, अबू सुफियान खारखारो, याद हो गया ना चार। पांचवें नंबर का देखो, अक्टूबर 2025 में किसे ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर उसको उपाधि से नवाजा गया है। मतलब देखो कोई खेल खेलता है तो उसको अपन क्या देते हैं, पोस्ट देते हैं खेल कोटा में, है ना। तो किसको मिला है इस बार, याद रखना नीरज चोपड़ा, नाम सुने हो ना, नीरज चोपड़ा जेवलिन वाला, ठीक है। तो उनको क्या बनाया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट दिया गया है, याद हो जाएगा, ओलंपिक पदक विजेता है। छठवें नंबर का देखो, दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर, मतलब ये क्या लिखा है, एक पुस्तक लिखा है ना, मतलब क्या है, घोस्ट टाउन विजिटर, ठीक है, घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, मतलब फोटो बनाया है, ठीक है, एक तस्वीर खींचा है, उस तस्वीर का नाम क्या है, घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो याद क्या रखोगे, देखो घोस्ट वाला है ना, घोस्ट मतलब भूत, है ना, और भूत मतलब डायन, भूत मतलब क्या, डायन, डायन से याद रखना डैन हीवर, क्या याद रखना, डायन से डैन हीवर, डायन से क्या याद रखोगे, डैन हीवर, डायन डैन हीवर, याद हो जाएगा पक्का। अगला देखो, सातवें नंबर का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना, डैन हेवर। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखो, गणित के नोबेल पुरस्कार, और गणित के लिए नोबेल पुरस्कार का नाम क्या था बताओ, गणित बनाने में एबल है, एबल बताए थे ना, सक्षम है। गणित के लिए नोबेल पुरस्कार याद रखना, एबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो इसको याद रखना। देखो गणित व्यापम में पीएससी में गणित बना लिए मतलब आधा जंग आप जीत गए, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का युद्ध ही है, सब एक दूसरे के पोस्ट को छीना झपटी कर रहे हो, है ना। तो ये क्या कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, वार कर रहे हो। लेकिन जो गणित में एक्सपर्ट है वो आराम से क्या कर सकता है, इस वार को जीत सकता है। तो वार से याद रखना गणित का वार, वार से याद रखना काशी वार, ठीक है। और गणित में मार्क्स भी बढ़िया लाते हैं, मार्क्स से याद रखना मसाकी काशी वार, एक ही चीज को याद रखो वो ज्यादा बेटर है ना। गणित का वार, अपने को ये गणित का वार जीतना है, याद हो जाएगा। गणित के नोबेल पुरस्कार को नाम क्या बोलते हैं, एबेल पुरस्कार, ठीक है। और गणित जो बना लिया मतलब आधा जंग जीत गया, आधा वार जीत गया, वार से याद रखना काशी वार, हो जाएगा याद। आठवें नंबर का देखो, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो इजराइल के साथ अभी किसका बढ़िया चल रहा है जी, डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। तो इजराइल के साथ किसका अभी बढ़िया नाता चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का, और भारत के साथ उतना बिगड़ते जा रहा है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किससे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया है, डोनाल्ड ट्रंप, याद हो जाएगा। चलो, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है, इसको नीरज चोपड़ा को, ठीक है। दूसरा देखो, एक तस्वीर बना रहा है ना, फोटो खींचा है, घोस्ट टाउन विजिटर, तो घोस्ट से क्या याद किए थे, डायन, डायन डायन से डैन हीवर, डायन से याद रखना डैन हीवर। गणित के नोबेल पुरस्कार अबेल पुरस्कार, तो गणित का वार, गणित का वार, वार से याद रखना काशीवार,
इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड। चलो अगला देखो, भौतिकी विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या है? तीनों। तीनों मतलब क्या नाम? क्या पढ़े थे अपन? जॉन माइकल जॉन। क्या पढ़े थे? जॉन माइकल जॉन पढ़े थे। जॉन बनेगा डॉन, याद है? तो जॉन क्लार्क है ना, ये माइकल, तो उपरोक्त सभी सही होगा। ठीक है, याद हो जाएगा, जॉन माइकल जॉन करके याद रखना। चिकित्सा के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बताओ? तीनों मतलब नाम क्या? हाँ, मेडिसिन का था। मेडिसिन भी आजकल किसका आ रहा है? ब्रांड का आ रहा है। मेडिसिन भी किसका आ रहा है? ब्रांड का। ब्रांड का मतलब कौन सा ब्रांड? गुची। और कौन सा ब्रांड? ब्रांडेल। गुची और ब्रांडेल पढ़े थे कि बस? याद है? गुची का, ब्रांडेल का। तो गुची कहीं पे है क्या? देखो, साका गुची, डेल से डेल, ब्रन से ब्रुन को। याद है? तो ए भी सही होगा, बी भी, सी भी और अपरोक्त सभी, है ना, मतलब तीनों सही होगा। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब कौन सी बेस्ट हीरोइन है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन बेस्ट हीरोइन है इनमें से? आलिया भट्ट। ठीक है, क्या है? 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना आलिया भट्ट। कितने बार टोटल मिल चुका है आलिया भट्ट को? तो ये याद रखना 6 बार, ये रिकॉर्ड बन चुका है ना, एक ही एक्ट्रेस को 6 बार मिलना। तो याद रखोगे आलिया भट्ट को 6 बार मिल चुका है। इस बार कौन से फिल्म के लिए मिला है? तो जिगरा फिल्म के लिए, याद रखना। ठीक है, ये देखना, ये वर्सटाइल टाइप की भी एक्टर है, मतलब हर अलग अलग कैरेक्टर निभाती है, तो हर एक कैरेक्टर को निभाना मतलब ये जिगरा का काम है ना। तो आलिया भट्ट याद रखना, जिगरा कितने बार? 6 बार। जिगरा 6 बार, याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट। दूसरा देखो, सॉरी 12वां नंबर का क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2025 में विशेष यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? भारत की पहली, ये 2025 बोल रहे हैं 2025 में सुष्मिता सेन को मिला है। कौन है? सैरी सिंह। क्या याद रखना? सैरी। तो इसको शायरी अच्छा आता था इसलिए इसको दे दिए, तो सैरी सिंह करके याद रखना, है ना। शायरी सैरी सिंह करके याद रखना, याद हो जाएगा। याद होगा कि कैसे? तो जो मिस यूनिवर्स है वो शायरी अच्छा जानती थी, मिस यूनिवर्स शायरी अच्छा जानती थी, शायरी से याद रखना सैरी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन कौन थे? गणितज्ञ, मतलब अपने फील्ड में क्या थे? एक्सपर्ट थे, है ना, एक्सपर्ट थे, याद रखना। स्मिथ का नाम सुने हो क्या थोड़ा बहुत? जैसे अपने यहाँ विराट कोहली है, क्रिकेटर क्या है? विराट कोहली, सबसे फेमस। तो ऑस्ट्रेलिया का भी एक प्लेयर है, कौन? स्मिथ, स्टीव स्मिथ, है ना, वो भी क्या है? एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। तो देखो, शास्त्र मतलब एक्सपर्ट वाला हो जाएगा सीधा, एक्सपर्ट रामानुजन पुरस्कार। तो ये इनमें से एक्सपर्ट कौन दिख रहा है अपने को? अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, याद हो जाएगा। होगा कि कैसे? 14 नंबर का देखो, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, मतलब सिंगिंग के क्षेत्र में, है ना। तो ये सब देखो, सिंगर देख रहे हैं क्या? ए आर रहमान, सोनू निगम, आशा भोसले, शंकर एहसान लाए, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे, ब्रेथलेस सुने हो ना, हाँ वो बस इसी का है। तो याद रखना, लता मंगेशकर पुरस्कार मतलब सिंगिंग के क्षेत्र में, तो सिंगिंग के क्षेत्र में किसको दिया गया है अवार्ड? सोनू निगम। किसको दिया गया है? ठीक, याद हो जाएगा। इसको बताओ चलो, नोबल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या था? याद आ रहा है कि बस रहने दो वाला है? क्या याद किए थे? शांति मचा दो, है ना, शांति मचा दो।
तो मचा दो मतलब ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताओ क्या है, ऑप्शन डी। कैसे जाने, लिटरेचर, लिटरेचर में क्या था, टीचर, और टीचर क्या दल लगाता है, हड़काता है, हड़काई, है ना, ये याद किए थे अपन। फिर देखो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, क्या बोल रहा है, कैमल। कैमल से अपन याद रख सकते हैं कमल, है ना, क्या याद रखोगे, कमल। और कमल हमारे लिए अब अहम बनते जा रहा है। ठीक है, अहम मतलब जरूरी चीज, कमल का फूल। ठीक है, तो अहम करके याद रखना, यूनिस, यूनुस अहमद। ठीक है, तो कमल का फूल अहम करके याद रखना, कमल का फूल याद रखना अहम, मतलब महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, फिर देखो 18वें नंबर का, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का खिताब जीता है ना। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन होगा, जो एकदम हर चीज में क्या होगा, परिपूर्ण होगा, मतलब उसका डायरेक्शन भी सही होगा, एक्टर लोग को समझा कैसे पा रहा है, नरेट कैसे कर पा रहा है, वो भी होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण से याद रखना अनुपूर्णा रॉय। ठीक है, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक याद रखना अनुपूर्णा रॉय, याद हो जाएगा पक्का। चलो अब देखो कहां से किए थे अपन, चलो यहां से देखो 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, एक्ट्रेस कौन थी, आलिया भट्ट। कितने बार इसको अवार्ड मिल चुका है, 6 बार। किस फिल्म के लिए मिला है इस बार, जिगरा फिल्म के लिए, है ना। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज कौन जीती है, शायरी अच्छा आता है इसको, तो शायरी से याद रखना शायरी, शायरी सिंह। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, शास्त्र मतलब अपने फील्ड में एक्सपर्ट, तो इसमें से कौन एक्सपर्ट दिख रहा है, स्मिथ, अलेक्जेंडर स्मिथ। हर लोग एक्सपर्ट है लेकिन हम लोग हर लोगों को नहीं जान रहे, स्मिथ को जान रहे हैं, है ना, ऐसे याद रख लेना। फिर देखो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर क्या है, सिंगर वाला, है ना, सिंगर से याद रखना सोनू निगम। नोबल शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किसको, मचा दो, शांति मचा दो। साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार क्या है, लिटरेचर टीचर, टीचर में क्या था, हरकाई। समझ आ रहा है ना, हाँ ठीक। तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड, कैमल से क्या याद रखेंगे, कमल, और कमल क्या है, अहम है, कमल क्या है, अहम है, अहम से याद रखना अहमद। 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो डायरेक्टर है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, कौन है, अनुपूर्णा राय, है ना, मतलब डायरेक्टर एकदम परिपूर्ण है, याद रखना, याद हो जाएगा। 19वें नंबर का देखो, किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार, वी के गोकक पुरस्कार, इनमें से कहीं पे भी वी आएगा, देखो छाटो क्या दिख रहा है, आनंद वी पाटिल, दिख रहा है क्या, आनंद वी पाटिल, प्रोफेसर वी के गोकक। तो वी के गोकक से याद रखना वी पाटिल, आनंद वी पाटिल, याद हो जाएगा। फिर देखो फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स थर्ड ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, सर बोल रहे हैं ना, हाँ सर बोल रहे हैं ना, मतलब ठीक है सर बोल रहे हैं। तो सर क्या करता है, अगर देखो नंबर कम आ रहा है तो भी सर क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, मतलब आप लोग को बैक करेगा, नहीं आप अच्छा कर सकते हो, है ना, थोड़ा पढ़ो बढ़िया से, क्या दिखाएगा, राह दिखाएगा, बैक करेगा, है ना। तो बैक करेगा से याद रखना, अब किसको बैक करेगा, हमको करेगा, है ना, किसको बैक करेगा, हमको करेगा, तो बैक हम, ठीक है, बैक हम। कोई इसको देखा होगा तो वो जान रहा होगा, या नहीं जान रहे हैं तो इसको याद रखना, डेविड बैकहम। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, सर बोल रहे हैं ना, किंग्स चार्ल्स थर्ड ने नाइट की उपाधि या सर की उपाधि किसे दी, तो सर क्या करते हैं, बैक करते हैं, किसको, हमको। नंबर कम आ रहा है तो भी क्या करते हैं, थोड़ा समझाते हैं, ऐसे करके याद रख लेना, है ना। तो डेविड बैकहम, याद हो गया। फॉक्स नेशन ने पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो फॉक्स वाला याद रखना, जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है, मेलानिया ट्रंप,
वही है क्या, देख लेना जो भी है, नहीं होगा तो भी जोड़ लेना, ठीक है। तो फॉक्स नेशन ने पेट्रियट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? मेलानिया ट्रम्प, है ना। फॉक्स नेशन मेलानिया ट्रम्प, बोलो तो। फॉक्स नेशन मेलानिया ट्रम्प, फॉक्स नेशन मेलानिया ट्रम्प, ठीक है। फॉक्स नेशन मेलानिया। अब देखो, इन लोगों को एक क्या दिया जाएगा, स्वर्ण मुकुट भी दिया जाएगा, है ना। किसको? ट्रम्प लोगों को। डोनाल्ड ट्रम्प को क्या दिया जाएगा? स्वर्ण मुकुट भी दिया जाएगा। किस, कौन देगा, मतलब कौन से लोग देंगे? तो दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन्नवा या स्वर्ण मुकुट। तो इन लोगों को क्या पहनाएंगे? सोने का मुकुट पहनाएंगे। किसको? डोनाल्ड ट्रम्प। कौन पहनाएगा? दक्षिण कोरिया के लोग, है ना। दक्षिण कोरिया के लोग क्या पहनाएंगे इसको? सोने का मुकुट। किसको पहनाएंगे? इसको पहनाएंगे क्या? इसको दिख रहा है। 23 नंबर का देखो, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर किसे चुना है? साउथ का एक बढ़िया फेमस हीरो है, एकदम वर्सेटाइल है, कौन हो सकता है बताओ? कौन है? अल्लू अर्जुन। सही बोल रहे हो, अल्लू अर्जुन, है ना। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। याद हो जाएगा। चलो इसका अवार्ड मैं बता दे रहा हूँ, फिर सुन सुन के एकदम पागल हो जाओगे, सुनते रहो इधर, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखना, हाँ शाहरुख खान, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखना। अब नाम आ रहा है, प्रकट हो रहा है, देखो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखना, कार्तिक आर्यन। क्या याद रखोगे? अरे बढ़िया है, चंदू चैंपियन बना है ना। याद हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, है ना, नेत्री लिख दे रहा हूं, मतलब समझ जाओगे ना, आलिया भट्ट को, है ना। नहीं है भाई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री याद रखना, इसकी वो जो लंबी सी दिखती है, क्या नाम है उसका? कृति सेनन, है ना, कीर्ति सेनन। ठीक। फिर देखो, सर्वश्रेष्ठ वर्सेटाइल, वर्सेटाइल याद रखना, वर्सेटाइल। तो इसमें बाजी मारे हैं साउथ वाले, ए लिख रहा हूं, मतलब अल्लू अर्जुन। और वर्सेटाइल हीरोइन में याद रखना, साई पल्लवी। नाम सुने हो ना। ठीक, याद हुआ इतना। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? वर्सेटाइल वाला देख रहे हैं क्या? वर्सेटाइल, वर्सेटाइल कौन है भाई? अल्लू अर्जुन। पुष्पा। आगे क्या? आगे क्या? नहीं जान रहे हो? क्या हो जाएगा ये? अल्लू अर्जुन, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी है। 24 नंबर का देखो, नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो शांति सुरक्षा वाला आ रहा है ना, शांति सुरक्षा शंकर, शांति सुरक्षा शंकर, शांति सुरक्षा शंकर, रविशंकर। अच्छा चलो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, है ना, फिर उसके बाद यहाँ 24 से आगे पढ़ते हैं। देखो स्टार्टिंग से देखो, ध्यान से सुनो, 5 मिनट, है ना। अभी इधर पटर पटर बात मत करो, सुनो इधर चुपचाप। रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या था रसायन वाला? गांव का बेटा है, यही रहेगा, गांव का बेटा है यही रहेगा, गांव का बेटा गावा, बेटा मतलब सन, यही रहेगा, मतलब यही। ठीक है। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार, मतलब इसमें याद रखना सखारो वाला। तो सखा क्या कर रहा है? अंदर बैठा है, बेल बजा रहे हैं, बाहर आ जा रहा है ना। तो अंदर बैठा है आंद्रेज, बेल बजा रहे हैं मतलब बेली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नहीं, डी। ठीक है। कौन है बोला? सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तीसरा नंबर का देखो, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। ब्रिटिश क्या करने आए थे यहाँ? अमृत लेने आए थे। ब्रिटिश क्या करने आए थे? अमृत। अमृत से याद रखना सुनील अमृत।
ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? ब्रिक्स में याद रखना, ब से ब याद किए थे, अबू सुफियान खारखारो। ठीक है, ब्रिक्स वाला अब्बू याद रखना। ठीक, ओलंपिक पदक विजेता जिसको लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट दिया गया है, क्या है? नीरज चोपड़ा। एक फोटो बनाया था घोस्ट टाउन विजिटर वाला। घोस्ट मतलब क्या था? भूत। भूत से क्या याद किए थे? डायन, है ना, डायन से डैन हीवर, डायन से डैन हीवर। गणित, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? वार, है ना, गणित का वार, आधा गणित का वार ही खेल कर देता है, याद रखना। तो गणित का वार याद रखना, काशी वार। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मान किया गया है? क्या था? जॉन माइकल जॉन, जॉन माइकल जॉन, उपरोक्त सभी। ठीक है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। मेडिसिन भी कैसे आ रहा है? ब्रांडेड आ रहा है। कौन सा ब्रांड का? गुची का, ब्रंडेल का, गुची का, ब्रंडेल, गुची, ब्रून और डेल। 70वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको? आलिया। कितने बार? इस बार किसके लिए? क्या? जिगरा। ठीक है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला। मिसेज यूनिवर्स को सैरी बढ़िया आता है, तो सैरी से याद रखना, सैरी। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, एक्सपर्ट अपने फील्ड में, स्मिथ भी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर स्मिथ याद रखना। लता मंगेशकर पुरस्कार, सोनू निगम। नोबल शांति पुरस्कार, शांति मचा दो। लिटरेचर हरकाई, लिटरेचर टीचर हरकाई। कैमल, कमल अहम है ना, तो अहम से याद रखना, अहमद। किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, मतलब सब चीज में क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण से याद रखना, अनुपूर्णा रॉय। वी के गोकक पुरस्कार, तो वी वाला कहां पे दिख रहा है? आनंद वी पाटिल, आनंद वी पाटिल। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स थर्ड ने नाइट या सर की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया? तो सर है, सर क्या करते हैं? बैक करते हैं हमको, है ना, डेविड बेकहम। ठीक, फॉक्स नेशन मेलेनिया, है ना, फॉक्स नेशन मेलेनिया ट्रम्प। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना, मतलब मुकुट पहना रहे थे, सोने का मुकुट, वही है ना, सोने का मुकुट, डोनाल्ड ट्रम्प। दादा साहब फाल्के वर्सटाइल एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। एक्ट्रेस कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं बताया क्या? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है स्त्री 2। स्त्री 2, क्या याद रखना? सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, वही भूतिया वाला। ठीक है, ओ स्त्री। ठीक है, कल आना। तो 24वें नंबर का देखो, नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता, स से याद किए थे क्या? शांति सुरक्षा नेता रविशंकर, शांति सुरक्षा रविशंकर। ठीक है, अब इसमें से देखो, डॉक्टर साई गौतम को लास्ट में क्या रहे? म, लास्ट में याद रखना म। डॉक्टर साई गौतम को म से मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। याद हो जाएगा, डॉक्टर साई गौतम को मनोहर पारिकर युवा सम्मान। साई गौतम, म से याद रखना, मनोहर पारिकर। शेख राशिद बिन अहमदुल्ला अल खलीफा। ठीक है, पढ़ो चलो क्या है। ठीक है, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो इंटरपोल, इंटरपोल वाले समझते हो ना, मतलब रॉ, क्या समझोगे? रॉ।
और रॉ वाले कैसे रहते हैं जी, मतलब बेहतरीन होते हैं। रॉ वाले क्या होते हैं, बेहतरीन। बेहतरीन से याद रखना बेहरीन, बेहतरीन से याद रखना बेहरीन, याद हो जाएगा। इंटरपोल मतलब रॉ वाले, और रॉ वाले कैसे होते हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े। 27 नंबर का देखो, नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार, तो डॉन को याद रखना लेडी डॉन, डॉन को क्या याद रखोगे, लेडी डॉन, लेडी डॉन मतलब पियास्त्री याद रखना है ना, क्या याद रखोगे, पियास्त्री, ऑस्कर पियास्त्री। तो हर लेडी डॉन होती है, ठीक है, याद रखना। तो डॉन पुरस्कार कौन, स्त्री, स्त्री मतलब लेडी डॉन, याद रखना, याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, तो याद रखना पियास्त्री, याद होगा, लेडी डॉन करके याद रखना। किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना इसको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, क्या याद रखोगे, डेटन पीस प्राइज, है ना, डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना है ना। उसमें से एक कौन है, सलमान खान, याद रखना, ठीक है, उसमें से एक कौन है, सलमान खान। तो सलमान रुश्दी याद रखना, क्या याद रखना, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी को क्या दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, हाँ लाइफ टाइम, ठीक है, याद हो जाएगा। याद होगा कि कैसे, क्या याद करोगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे, किसको देंगे, सलमान रुश्दी को, ठीक है। 29 नंबर का देखो, प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये पूछता है भाई, है ना, याद रख लेना इसको। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे मतलब देखना, ये बहुत एजुकेट लोगों को दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे याद रखना एजुकेट लोगों को। तो इस बार किसको दिया गया है, एजुकेट गर्ल को दिया गया है, क्या याद रखोगे, एजुकेट गर्ल को, ठीक है, याद हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट लोगों को दिया जाता है, इस बार किसको दिया गया है, एजुकेट गर्ल को, एजुकेट गर्ल को। फिर देखो फ्लैश, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है, फ्लैश यानी याद रखना रोशनी, या उसको याद रखोगे आग टाइप का, याद रखना फ्लैश, है ना, फ्लैश याद रखना आग टाइप का, याद रखना, ठीक। तो आग से क्या हो जाएगा, जल जाएगा, आग से या फ्लैश से जल जाएगा, फ्लैश से जल जाएगा, याद हो जाएगा, फ्लैश से जल जाएगा, तो डेविड जेले, बस वैसे याद रखना फ्लैश से जल जाएगा, ठीक है, वो याद हो जाएगा। फिर 31 नंबर का देखो, भारत के किस प्रसिद्ध कला निर्देशक को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ईयर ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो आर्ट से याद रखना, आर्ट भी, आर्ट मतलब क्या होगा, एक प्रकार से उसका जो हॉबी है, इधर उधर का जो बैडमिंटन खेलना, कैरम खेलना, चित्र बनाना, है ना, लोगों को बेवकूफ बनाना, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का आर्ट है, क्या है, एक प्रकार का आर्ट है दीपिका पादुकोण वाला, ठीक है। तो आर्ट क्या आना चाहिए जी, हर किसी को थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, है ना, कला या आर्ट हर किसी को थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा से याद रखना, थोटा थराड़ी, आ गया है? याद हुआ इतना, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट एक ही चीज करके याद रखना, आर्ट एंड लेटेस्ट सम्मान, तो आर्ट से आर्ट थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। किस प्रसिद्ध कला निर्देशक को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटेस्ट, याद रखना, तो आर्ट का थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, याद हो गया 31 तक। कहाँ से रिवाइज किए थे, मतलब कहाँ से पढ़े थे, हाँ ये हो गया था। देखो, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार स से
शंकर याद रखना, स से शंकर, रविशंकर। क्या था इसमें? डॉक्टर साईं गौतम म से मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। शेख राशिद बिन अहमद अब्दुल्ला अल खलीफा को इंटरपोल पदक, इंटरपोल मतलब क्या था? बेहतरीन थे, बेहतरीन से बेहतरीन याद है। डॉन पुरस्कार, लेडी डॉन स्त्री है ना, आस्कर पियास्त्री याद रखना। डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम किसको दे रहे थे? सलमान रुश्दी। रेमन मैक्सेसे एजुकेट वाला का, तो इसमें याद रखना एजुकेट गर्ल। फ्लैश, फ्लैश से जल जाएगा, डेविड स्जिले। 31 देखो क्या था? आर्ट, आर्ट वाला क्या है? थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, आर्ट है ना, याद हो गया इतना। अब देखो 32 नंबर का, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया? मानद मतलब अपने फील्ड में एकदम अच्छा खासा अनुभव मादा रखने वाला है ना, तो किसको दिया गया है? याद रखना हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज, हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज। नाम सुने हो ना? सुन लेना भाई, नहीं सुने हो तो। टॉम क्रूज को क्या मिला है? मानद ऑस्कर, ठीक है, हॉलीवुड अभिनेता है। 33 नंबर का देखो, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज गैलरी ऑन द एज, मतलब ये क्या दिया जाता है? एक प्रकार के जो विज्ञान सिटी है उसको दिया जाता है ना, विज्ञान विज्ञान सिटी मतलब ऐसे संग्रहालय लोगों को दिया जाता है, गैलरी बोल रहा है ना। तो जलवायु परिवर्तन गैलरी के लिए प्रसिद्धित जो क्लाइमेट सेट का पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया है? तो क्लाइमेट चेंज अपन पढ़ रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज कोलकाता, क्या याद रखोगे? क्लाइमेट चेंज कोलकाता, बोलो क्या बोलोगे? क्लाइमेट चेंज कोलकाता। तो कहां पे है देखो? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम विज्ञान सिटी कोलकाता, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज कोलकाता याद रखना, क्लाइमेट चेंज कोलकाता। 34 नंबर का देखो, संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुआ, रेड डेटा बुक में इसको रखा गया है ना, तो इसको याद रखना, रेडी ऑलिव रिडले कछुआ के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? मतलब ये लोग विलुप्ति के कगार में जा रहे हैं, तो कहीं कहीं दिख जाएगा तो लोग उसको संरक्षित करके रखेंगे, एकदम तुरंत मार करके नहीं खा देंगे, है ना, राक्षस नहीं है वो लोग, बेचारे लोग जिम्मेदार नागरिक है ना। तो क्या करेंगे? उसको संरक्षित करके रखेंगे, है ना। टेक फॉर नेचर मतलब प्रकृति के लिए है ये, हमारे लिए नहीं है, ये बोलेंगे वहां के जो मछुआरे लोग होंगे, है ना, ठीक। तो ये क्या बोला जा रहा है? कछुआ के लिए और मछली के लिए बोला जा रहा है। तो कौन सा है याद रखना, तो उसको फिश से याद रखना, मछली बोल रहे ना, मछली से अपन याद रखने फिशर फ्रेंड। कौन सा एक था? फिशर फ्रेंड, याद रखोगे फिशर फ्रेंड। किस एप्लीकेशन के लिए? तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? फिशर फ्रेंड, फिश लोगों का फ्रेंड है, ठीक है, याद हो जाएगा। ऑलिव रिडले कछुआ और मछुआरों के समर्थन, है ना, करने के लिए किस एप्लीकेशन को टेक फॉर नेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखना फिशर फ्रेंड, है ना, मछली वाला है तो मछली से याद रखना, मछली वाला फिशर, याद होगा कि कैसे? 35 नंबर का देखो, किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस एटीपी फाइनल का खिताब जीता है? एक प्लेयर है, बढ़िया खेलता है ना, तो दूसरी बार याद रखना, दूसरी बार भी वही सीन देखने को मिल रहा है कि वही जीत रहा है ना, दूसरी बार भी वही सीन देखने को मिल रहा है, वही जीत रहा है, याद रखोगे? तो सीन से याद रखना सीनर, क्या याद रखोगे? सीन से याद रखना सीनर, ठीक है, याद हो जाएगा। इसको चलो कहाँ तक देखे थे? 31 से देखे थे क्या? चलो 32। किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज, मादा रखता है अपने फील्ड में तो याद रखना टॉम क्रूज। क्लाइमेट चेंज गैलरी, क्लाइमेट चेंज गैलरी कोलकाता, क्लाइमेट चेंज कोलकाता। कछुआ और मछली का संरक्षण कर रहा है, ऐप का नाम क्या है? फिशर फ्रेंड, है ना। किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस फाइनल जीता है? दूसरी बार भी वही सिंह,
है ना, तो सिनर याद रखना। किस हॉलीवुड नेता को डेजर्ट, अच्छा ये आज हो गया है क्या, अच्छा ये हॉलीवुड अभिनेता है ना, डेजर्ट पॉम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है, किस हॉलीवुड नेता को? तो इसमें याद रखना डेजर्ट से, देखो डेजर्ट से ड याद रखोगे, डेजर्ट ड से ड, है ना, डीके प्रियो, क्या याद रखना, डीके प्रियो, ठीक है। डेजर्ट पॉम अचीवमेंट अवार्ड, तो ड से ड याद रखना, डीके प्रियो, ड से ड याद रखना, डीके प्रियो। 37 नंबर का देखो, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल, ये भी बोल रहा है आधार दिया। डिकैत पाम पुरस्कार किसको दिया गया था, क्या था बताओ, डीके, तो ड से ड याद रखना बोला, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, ये समझ में आ गया ना, डेजर्ट पाम अवार्ड डिकैप्रियो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको याद रख लेना बस ऐसे, है ना। इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, मोहनलाल, है ना, मोहनलाल एक मलयालम एक्ट्रेस, सॉरी एक्टर है याद रखना, ठीक है, एक मलयालम एक्टर है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। दृश्यम मूवी देखे हो ना, अब उन्हीं को देख करके ये बनाया गया, उन्हीं का पिक्चर, मतलब वो बढ़िया एक्टर है हर, वो वाला भी देखे हो, एनटीआर वाला, क्या नाम है उसका नाम यार, जनता गैरेज, जनता गैरेज देखे हो ना, थोड़ा बहुत सुने होगे, उसमें से जो उसके पापा रहते हैं, मतलब उस टाइम बने रहते हैं, है ना, तो उनको याद रखना, वो है मोहनलाल, ठीक है। तो मोहनलाल कौन से एक्टर हैं, मलयालम एक्टर, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, इसीलिए इनको दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कब, 2025 में। डेट थोड़ा सा अपन इसको देखेंगे, है ना, बता दूंगा थोड़ा सर्च करके। तो याद रखना 2025 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, कैसे बन नहीं रहा है। 38 नंबर का देखो, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको याद रखना, छठी बार जल पुरस्कार, जल मतलब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है ना, महाजल है याद रखना, ठीक है। तो जल पुरस्कार याद रखना महाजल, महा से याद रखना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बहुत जल है, देखो वो किनारे में, समुद्र के किनारे में ही स्थित है मुंबई, है ना, तो ऐसे याद रखना, ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वो सारा का सारा कहाँ पे है। तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो जल पुरस्कार का याद रखना महाराष्ट्र, जल पुरस्कार का याद रखना महाराष्ट्र, ठीक है। बाकी तो बन नहीं रहे, कैसे करें अब, एक तो इसको बना दो थोड़ा सा, बनेगा तो, नहीं तो बाकी दो क्वेश्चन और बचा है, उसको देख लेना भाई, है ना। उतना तो मैं भी किया हूँ। चलो ले बंद कर दो फिर, है ना। दो क्वेश्चन और बचा है जी, उसको अपन कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, है ना, 39 और 4, ठीक है। तो दोनों का आंसर अपन कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल देंगे, तो उसको देख लेना आप लोग, है ना, और कैसे रिलेट करके याद करना है वो अपने हिसाब से देखना भाई, ठीक। चलो।